ठीक है, तोड़ ही दिया क्या? हाँ भाई, होमवर्क का देख लेंगे बड़ा जरा जल्दी से। क्या था? हम तो एक खुली नहीं है, मेरे यहाँ तो ये उद्घाटन हुआ इसका। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था क्या? पक्का? एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये जरा समझने समझाने लायक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर भी है साइन पर, और अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर में x-3 भी है। ऐसा क्वेश्चन है ना। अब क्योंकि कहानी में ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो बट ऑब्वियस है कि मैं आकर्षित होऊंगा ही होऊंगा। तो एक बार मैं x में 0 + h और एक बार 0 - h लिखूंगा ही लिखूंगा। अगर मैंने साइन के अंदर 0 - h कर दिया तो ये -3 - h पढ़ने में आएगा, और नीचे भी -3 - h ही पढ़ने में आएगा। बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर वेट करेगा। अगर मैंने साइन में x की जगह पर 0 + h डाल दिया, सही है ना, तो यहाँ h आएगा, तो ये पढ़ने में आएगा साइन के अंदर -3 + h। आराम से सोचना, यहाँ पढ़ने में आएगा -3 + h और ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर रहेगा। अच्छा, अब ये समझने की जगह है कि ये -3 + h है, इसका मतलब नंबर लाइन पे यहाँ -3 है, यहाँ -2 होता है, यहाँ -4 होता है। -3 + h यहाँ मिलता है। अगर आप इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर पहनाएंगे तो ये बाईं ओर भागेगा और किसको पकड़ लेगा? -3 को। तो यहाँ पढ़ने में आएगा साइन के अंदर -3 बटे में नीचे भी -3। अच्छा, अब जरा इधर आ जाइए दौड़ करके। -3 - h इस साइड मिलता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पहनाते ये बाईं ओर दौड़ेगा, किसको पकड़ेगा? तो यहाँ हो जाएगा साइन के अंदर -4, नीचे भी -4। डन डना डन। अच्छा, आपको पता है ये साइन से माइनस छन के बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप पहले तो इसे प्लस समझें। अब आपको ये पता होना चाहिए साइन थीटा का ग्राफ बनाएं। साइन थीटा का ग्राफ ऐसे होगा, ये जगह का नाम 3.14 होता है, तो 3 ऑब्वियस ही बात है यहाँ कहीं मिलेगा, और साइन 4 जो होगा वो यहाँ कहीं मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए इस जगह पर जो साइन 4 होगा, ठीक है ना, वो तकरीबन -1 से थोड़ा ऊपर होगा, तो अपन इसे लगभग -0.8 मान लेते हैं, सही है। और जो साइन 3 होगा वो 0 से ऊपर होगा, ये जगह 0 कहलाती है, उम्मीद है आपको पता होगा। 0 से ऊपर है, इसे 0.1 मान लेते हैं। तो आपके सामने मैं साइन 3 की जगह भर रहा हूं 0.1/3, और यहां मैं भर देता हूं लगभग में -0.8/4। आपको पता है बन गया -0.2, जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के इफेक्ट में बन जाएगा -1। यहां पर अगर आप जानते हो तो ये -1 पॉइंट -1/3 उल्टा ही और छोटा हो गया, ठीक है, तो ये बन जाएगा 0, और अपने को बदल गया दोनों इक्वल, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चलो एक और काम डन। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 जैसा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कॉपी में करा चुका हूं, तो आपको ये मेरे से दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। राइट है भाई, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं करवा चुका हूं, ये भी आपकी कॉपी में लगभग इसके जैसा क्वेश्चन होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है भाई। हालांकि क्वेश्चन नंबर 5 शायद इस कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी ये यहां डला हुआ है तो बात कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, ये लिखा है π/2 माइनस में कॉट इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट x बटे में नीचे दे रखा है सिग्नम x माइनस कॉस x। बढ़िया, आपको ये तो पता होगा फ्रैक्शनल पार्ट x वैसे तो मुझे आकर्षित करता, परंतु कर क्यों? प्लस h है, ये ऑलरेडी RHL पे खड़ा है, सही है भाई। RHL पे खड़ा है तो मुझे पता है मुझे लिखना है π/2 माइनस कॉट इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट x की जगह पर h, सही है, इस पूरे के बाहर। चलो बढ़िया। अच्छा, फिलहाल इस पे आ जाए, ये h है और h का फ्रैक्शनल पार्ट h ही होगा, है ना भाई।
चलो तो ये तो बन गया कॉट इनवर्स एच। बाहर आपको पता है एक्स की जगह पर भी एच आएगा। नीचे आ जाइए, सिग्नम 0 प्लस 0 पर सिग्नम 0 देता, 0 से आगे बढ़ते ही 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस एच। सुंदर जा रहा है मामला अभी तक, राइट है। अच्छा अब ये बन गया tan इनवर्स एच, सही है। 5/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स, ये बन गया tan इनवर्स एच, ठीक है ना भाई। इसको चाहिए एच, क्योंकि ऐसा दुनिया में आगे जाके आप पढ़ेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x बटा x बराबर 1 होता है, सही है। ओके सेम वे आगे जाकर के आपकी दुनिया में एक और चीज भी आएगी, वो होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पर 1 माइनस कॉस एक्स बटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/2 होती है। तो आपको पता होना चाहिए मैंने इसके नीचे h अपने घर से लगाया है, तो उधारी h से वापस गुणा करके चुकाऊंगा, जो कि इस h का h स्क्वायर बना बैठेगा, जब काटेंगे वापस मिल जाएगा। नीचे 1 माइनस कॉस h है, लिमिट में हमारे पास प्यारा सा h टेंड्स टू 0 है। आपको पता है इसकी वैल्यू बन जाएगी 1, इसकी वैल्यू बन जाएगी 1/2 का, बोले तो आंसर 2, राइट है। ओके ये फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन था, इसलिए इसकी अप्रोच थोड़ी सी कमजोर रह गई, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू इनफाइनाइट, सेक इनवर्स में x अपॉन x प्लस 1 दिया है। छोटी सी जानकारी और सारा काम खत्म। आप बताइए x बड़ा है कि x प्लस 1? हमेशा बड़ा है, हाँ ना, दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाए रहेगा बड़ा, क्योंकि उसमें तो एक जुड़ रहा है, सही है ना भाई। और हमारा x पॉजिटिव भी है, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट पे खड़ा है, पॉजिटिव में भी सबसे बड़ा नंबर, तो अपने आप में ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव का भाग लगा दो, तो x अपॉन x प्लस 1 इज लेस देन 1 हो गया। और ये लेस देन 1 हुआ और सेक इनवर्स फड़फड़ा आ गया, क्योंकि उसका डोमेन ही नहीं है, तो फ्रेंकली सेक इनवर्स x अनडिफाइंड हो गया, काम ही खत्म। अनडिफाइंड, नॉट इन डोमेन, सही है। ऐसे भी ध्यान रख लेना, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको परेशान कर सकते हैं। हाँ भाई अब आपको कौन सा दिया था, क्वेश्चन नंबर 7 दिया था क्या? हाँ या ना, क्वेश्चन नंबर 7 रेडी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 7 ने कहा है कि उसे लिमिट x टेंड्स टू 0 f के अंदर g, उसमें hx चाहिए, ठीक है दे देते हैं। पहले लिमिट सबसे अंदर खाने पे जाएगी, आपको पता होना चाहिए hx अपने आप में क्या है, मॉड x है, ठीक है ना भाई। ओके तो अपने पास में अब यहां एक इशू है, थोड़ा सा, ज्यादा बड़ा भी नहीं लेकिन है, छोटा सा इशू है। मैं पहले आपके सामने लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस दिखाता हूं, बाजू में मैं तब तक आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये डिफाइंड फंक्शन की तरफ बढ़ेगा, तो मुझे यहाँ पे आइडिया होना चाहिए ताकि मैं मैच करा सकूं। अब मैं पहले बात करता हूं 0 माइनस। 0 माइनस का नाम सुनते ही x की जगह पर 0 माइनस h काम करने लग गया, मॉडुलस में x की जगह पर माइनस h गया, सही है, जो कि h बन के बाहर आ गया, तो अपने पास आ गया f ऑफ g ऑफ h, सही है। ओके अब अपन ने क्या किया, g में h देखा और हमारे को पता है कहानी में चलने लग गया लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि h का एंट्री हो गया। h अपने आप में एक छोटी सी सही लेकिन पॉजिटिव क्वांटिटी है, 0 से बड़ी है, तो gx को सर्च करा, gx में 0 से बड़ा होते ही हाँ gx अपने आप में x प्लस 1 का यूज करेगा, तो मैं x की जगह क्या डाल दूंगा, h, तो यहां फंक्शन के अंदर हो जाएगा 1 प्लस h या h प्लस 1। अब मैं fx में दौड़ा, मैंने देखा fx में कौन है भाई जो एक से बड़े पे काम कर रहा है, तो मुझे पता चला x माइनस 1, तो मैं x की जगह पर ये डाल दूंगा, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस h माइनस 1, 1 1 उड़ा दो, फाइनली h की जगह 0 रखते ही आंसर 0, तो लहल वैल्यू 0 आ गई। अब जरा RHL पे चलो, f में g में h में x,
और आपको पता होगा मॉडुलस में h जाए तो भी माइनस h जाए तो भी, दोनों ही केसेस में आंसर। तो यहां वापस अगली बार क्या बनेगा, तो ये gh बनते ही वापस से ये क्या बना देगा 1 प्लस एच, फिर फंक्शन के अंदर जाएगा और ये इसको वापस से 1 प्लस एच माइनस 1 कर देगा, माने आंसर 0। तो मैंने पूरे का आंसर 0, तो आंसर क्या दे रखा है बी 0। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 किसी से हुआ या छोड़ दिया, पूरा छोड़ ही दिया, एक किसी ने, किसी का हुआ, हो गया, तुम्हारा भी हो गया या नहीं हुआ, हो गया, वेरी वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए साहब, क्वेश्चन में दे रखा है f 2010 की वैल्यू π/2 है, f2x अपने आप में fx के बराबर है, fx अपने आप में कंटिन्यूअस है। तो क्वेश्चन वाला पूछता है, वैसे एक्चुअल में क्या है ना, क्वेश्चन को ये यहां देना है ना, ये गलत है, इसलिए क्यों, क्योंकि देखो फिर मेरे को एक्स्ट्रा टिग्नोमेट्री में जाना पड़ जाएगा। इस क्वेश्चन में भी आगे ना पीछे मेरे से टिग्नोमेट्री का रूल का यूज करवाएगा ही करवाएगा, और ये आपके लिए मुश्किल होता जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। तो एक बार के लिए इसको ड्रॉप मार के चलें तो ज्यादा बढ़िया, आने वाले टाइम में वैसे भी इसका यूज हो ही जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। टिग्नोमेट्री लिख देना इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 अपन टिग्नोमेट्री जब पढ़ा देंगे तब करवा लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, या कॉपी में ले लेंगे, ठीक है ना। तो इसको अभी एक बार के लिए अपन, है ना, पोस्टपोन कर देते हैं। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9 दिया था क्या, 9 हो गया क्या, एक मिनट के लिए जरा क्वेश्चन नंबर 9 पे भी देख लेते हैं। हाँ भाई, ओहो इसके नीचे खजाना था क्या, तो बताना था ना, वो बिना बात के इतना अपन दौड़े। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट दे रखी है n टेंड्स टू इनफिनिट। क्वेश्चन में दे रखा है -3n -1 टू द पावर n 4n -1 की पावर n, ऐसा ओके। अब बहुत सारी बातें कह रहा है, n इवन हो, n ये हो, n वो हो, ठीक है, देख लेंगे जो भी होगा। हमने ये पता करा कि भाई n की जगह इनफिनिट रखते ये वाली पार्टी माइनस इनफिनिट दे रही है, ये वाली पार्टी इनफिनिट दे रही है। और इशू क्या है, इशू ये है कि चाहे माइनस इनफिनिट हो चाहे प्लस इनफिनिट हो, दोनों ही बहुत लार्ज नंबर हैं। तो हम तो किसी भी लार्ज नंबर की अटेंशन चाहते ही नहीं, तो हमने कहा n भैया तुम बाहर आ जाओ, n कॉमन ले लिया, -3 बचा, -1 की पावर n बचा, अपॉन में n लगा, अपॉन नीचे भी n कॉमन ले लिया, 4 -1 की पावर n अपॉन n बन गया। अभी तक सब बहुत सुंदर जा रहा है, मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है इवन ऑड की कोई जरूरत है जैसा ऑप्शंस में दिख रहा है, n से n उड़ा दिया, सही है। अब आपको पता होना चाहिए, ये मैंने कहा अब इनफिनिट डालो, आपको पता होना चाहिए ये भाई चाहे प्लस का 1 हो चाहे माइनस का 1 हो, नीचे इनफिनिट इसे 0 बना देगा। ये प्लस का 0 माइनस का 0 कुछ भी हो, ये वाली पार्टी 0 ये वाली पार्टी 0 विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। मुझे तो -3/4 दिख रहा है, आंसर पता नहीं क्या है, यही होगा। चलो बढ़िया, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 में कॉपी में करवा चुका हूं, नहीं, हाँ वैसे सोच सकते हैं, लेकिन ये पीछे वाला है ना इनफिनिट को होल्ड कर रहा है, इसलिए थोड़ा इश्यू है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10, हाँ बोलो बोलो। नहीं अभी नहीं, वो मैं वैसे ही उठा लूंगा, मेरे को वैसे ही जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 11, डोंट वरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत काम का क्वेश्चन है। अक्सर इसमें मैं ही बच्चों को बताता हूं कि यार तुमने ध्यान से देखा नहीं, इसमें लिमिट n पर है ना कि x पर। कई बच्चों को मेरे बताने के बाद ही स्ट्राइक करता, अच्छा x पे नहीं है क्या, क्वेश्चन x का और लिमिट n पर है, हाँ ऐसा है, क्या करें, ठीक है। डैश डैश 1 प्लस एक्स की पावर 2 की पावर n, ऐसा बोल रहा है, ओके। साथ में एक गजब की बात बोलिए, मॉड x 1 से छोटा है, इसका क्या मतलब है बाद में देख लेंगे। एक्चुअल में ये क्या है, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये लॉग का क्वेश्चन है। लॉग की शीट में इसके मिलते जुलते काफी क्वेश्चन होते हैं, जो धीरे धीरे आपको बाद में पता चलेगा। जो पढ़ने वाला बच्चा होगा उसको रिपीटेशन दिखने लग जाएगा पूरी शीटों में। क्या करें, 1 - x से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक है। गुणा करते ही आपको पता चलेगा ये दोनों गुणा हुए 1 - x² का जन्म हो गया, इसका गुणा हुआ 1 - x की पावर 4 का जन्म हो गया, ये दोनों गुणा हुए x की पावर 8 का जन्म हो गया। अब आप देखो जरा,
अगर आप यहाँ 2 के स्क्वायर पे खड़े थे, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस 2 की पावर x की पावर 8 है, तो 2 का क्यूब हो गया। तो जिस दिन आप यहां पहुंचोगे ना, यहाँ 1 माइनस एक्स की पावर 2 की पावर n+1 हो जाएगा। सोचना आप, एक और डिग्री जुड़ जाएगी। अब आपको पता चल गया कि आपकी कहानी ऐसे चल रही है कि 1 माइनस एक्स की पावर 2 की पावर n+1 है। ओके, अच्छा देखिए, ये जिसे आप इधर की तरफ कहीं एक 1 माइनस एक्स की पावर 4 बन रहा था, सही है। इसे आप में से कई बच्चे 1 माइनस एक्स की पावर 2 की पावर 2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। और मेरे मन में आ रहा है कि मैं इसे 1 माइनस इसका ये जो 2 है ना, ये वाला 2, पहला 2, इसको अंदर दबा लेते हैं अपन और दूसरे 2 को बाहर रहने देते हैं, सही है। सोच रहा हूं, है ना। फिर देखो, मैंने फिर इसके बाद सोचा कि जो 1 माइनस एक्स की पावर 8 है, इसका मतलब 1 माइनस एक्स की पावर 2 की पावर 3 होता है, ठीक है ना। यहां तो मेरे को जम रहा है क्योंकि वापस गुणा करने पर 4 आ रहा है। लेकिन अगर मैंने यहां सोचा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब, ये दोनों जबकि मल्टीप्लाई होते हैं तो ये 6 बन जाएगा, जबकि पावर 8 थी। आपको पता ही नहीं चला, ठीक है। अच्छा, नहीं, कंसेप्ट ही नहीं पकड़ में है, आपको पता ही नहीं चलेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा था। एनीवे, तो अपनी ये यहां तक की बात हो ही गई। अब जो करना है भैया, यही करना है। लगाओ भाई दिमाग। n टेंड्स टू इनफिनिट हो चुका है। अब सोच रहे हैं अपन कि किया क्या जाए। तो यहां से पता चलता है कि मॉड x अगर 1 से छोटा है तो स्क्वायरिंग करने पे x स्क्वायर भी 1 से छोटा होगा, है ना भाई। ओके, और ये अगर x स्क्वायर अगर 1 से छोटा हो गया, ठीक है ना, तो उसकी पावर ये इनफिनिट है। n अपने आप में इनफिनिट है तो n+1 भी इनफिनिट है, ठीक है। तो ये वाली पार्टी क्या बनती दिख रही है मुझे मस्त 0 आता हुआ दिख रहा है साहब। क्या कहते हो आप? अगर ये 0 हो गया तो ये बन जाएगा 1 माइनस 0 बटा 1 माइनस एक्स, बोले तो 1/1 माइनस एक्स। क्या आंसर है? हाँ, ये बन जाएगा। लेकिन ये जबरदस्त क्वेश्चन है अपने आप में। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 12 दिया था क्या? दिया ही नहीं, मैं कैसे भूल गया ये। फिर अच्छा, दिया ही नहीं, चलो फिर उसके बाद क्या दिया था? क्वेश्चन नंबर 44। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। इसमें तीनों में बड़ा जो है उसे कॉमन ले लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2 लेवल 1 हो गया क्या या नहीं हुआ? हाँ भाई, बहुत मस्त क्वेश्चन है, प्रयास समझें। क्वेश्चन नंबर 1 2.1 देखिए साहब, ai बराबर में मॉडुलस में x माइनस स्मॉल ai अपॉन बटे में और उल्टा है, नॉर्मल x माइनस ai अपॉन में मॉडुलस में x माइनस ai। i की वैल्यू 1 2 3 डैश n तक दे रखी है। बहुत सारी बातें बोलेगा ये। और a1 सबसे छोटू 6। और पता क्या करना है? पता ये लगाना है कि लिमिट क्या दिया है, x टेंड्स टू an। ओके, यहां दे रखा है a1 इंटू a2 इंटू a3 डैश an की गुणा। ओके, साथ में दे रखा है सेमीकोलन, m का मान कौन है m है? लिमिट में ये am है ना? हाँ, बहुत क्लोज है ना। ओके, चलो, m का मान 1 और n के बीच में, मजा आ गया, ठीक है। मतलब मुझे तो ये देखना है बस, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं। और ये एक सिर्फ फूंक मारते ही मर जाएगा, ठीक है, पूरे को देखने की जरूरत ही नहीं है। एक सिंपल ग्राउंड पे फेल है ये। करना क्या है भाई, ये लेस देन जो भी है ना, उसमें इक्वल टू भी तो है। तो मैं मात्र इसका एक केस उठाता हूं और ये उड़ गया। मैंने इसमें क्या चमत्कार किया, मैंने इसमें से m बराबर n बराबर 1 का केस उठा लिया, क्योंकि इक्वल तो है ही, इधर भी इक्वल है इधर भी इक्वल है, तो फिर तो बराबर वाला केस भी काम करेगा। तो जैसे ही मैंने इसका केस m बराबर n बराबर 1 उठाया, यहां लिमिट अचानक से परिवर्तित होकर के x टेंड्स टू a1 हो गई।
और n की वैल्यू भी 1 है, इसका मतलब ये पूरी सीरीज एकदम से a1 पे ही रुक गई, क्योंकि 1 से n तक जा रही थी, क्योंकि मैंने n ही 1 रोक दिया, तो इसका मतलब ये क्या रह गया, मात्र a1 रह गया। इसके 1 होते ही i की जगह 1 आ गया, और ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू a1, और मॉडुलस में हो गया, ऊपर हो गया x माइनस a1 अपॉन मॉडुलस में x माइनस a1। सही है। ऐसा होते ही सबको पता है दो बातें प्रकट हो गई। एक बार ऐसा कैसा, याद है ना, मॉडुलस ऐसा कैसा निकलेगा, और एक बार माइनस के साथ, याद आया, ये कटेगा 1 देगा, ये कटेगा, और आपको पता है एक साथ दो आंसर, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। डन डन डन। ओके, अब आया क्वेश्चन संख्या 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सब्जेक्ट ढूंढो। लिमिट में आपको दिख रहा होगा x टेंड्स टू a माइनस दिया है, मॉडुलस में x का क्यूब दिया है, अपॉन में a दिया है, माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर में x बाई a दिया है, की पावर 3 दी है, a पॉजिटिव दिया है, और बस वो भी मांगता फिर रहा है। भाई साहब, घर में काम करने वाली मेड भी बता देगी LHL मांग रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये पता चल गया, ये हो गया a माइनस एच का होल क्यूब बटा a। सही है भाई। ओके, अब समझो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a माइनस एच बटा a का होल क्यूब। ये बात समझ में आई। ओके, अब अपने को पता है कि मॉडुलस पर, है ना, सीधे लिमिट अप्लाई हो जाती है, तो आपको पता होना चाहिए ये h की जगह 0 गया, बचा रह गया a पॉजिटिव है, तो ऐसा कैसा बाहर आया, क्यूब था, a क्यूब से a कट गया, a स्क्वायर रह गया। अब आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए ये एक से, देखो ध्यान से सोचो, देखो ये a से कम है, उसमें a का भाग लगा, बिल्कुल मैंने बोला आपको 0, तो इसका मतलब आंसर, चलो सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, आगे बढ़ो। एक मैंने आपको 14वां क्वेश्चन दिया था क्या, 14 दिया था क्या, 11 तो कॉपी में करा दिया। हाँ भाई, प्रसन्न संख्या 11 ऑलरेडी डन है। हाँ भाई, अगले वाले पे दो, प्रसन्न संख्या 14, लिमिट दे रखी है n टेंड्स टू इन्फिनिट 1 इंटू n, 2 इंटू n माइनस 1, 3 इंटू n माइनस 2, डैश डैश n इंटू 1। ये क्या चमत्कार है, ओपन नीचे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेकर के n स्क्वायर। ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग सा कुछ चल रहा है ना भाई। ये तो हमने शायद ऐसी सीरीजेस सिर्फ सीक्वेंस एंड सीरीज में ही पढ़ी हैं, क्योंकि ये तो अपने आप में कोई सीरीज है अपने आप, है ना भाई। अच्छा, अब बात ये उठती है कि इसको सॉल्व कैसे करें। किया किसी ने सॉल्व? हाँ, कैसे किया? अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर इस 1 2 3 को बदलते हुए देख रहे हो तो थोड़ी सी देर के लिए इसे tr+1 माने जनरल टर्म पे ले चलो। tr है ना, जनरल टर्म पे ले चलो। जनरल टर्म में आप देख सकते हैं कि ये पहला पद है तो उसमें 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, तो आरवे में r होगा। सही है। अब जरा जब तीसरा है तो n-2 है, लेकिन हमारी नजर में n-3+1 है, क्योंकि हमें 3 को तो कैसे भी घुसाना ही है। तो हमारे को पता चल गया कि ये जो n-2 है वो बेसिकली n-3+1 है, तो जो r होगा r+1 होगा। अच्छा, अब क्या किया जाए?
अब हमने सुना है सिग्मा लगाते ही SN बन जाता है ये, तो फिर सिग्मा इस पे भी लगाएंगे, ऐसा ही कुछ किया गया ऐसा, या कुछ और कर लिया आपने? यही किया था क्या, या पता ही नहीं ऐसा करते भी है क्या? अच्छा कोई बात नहीं, N तो आ गया बाहर। अरे पहले इनकी गुणा होगी ना यार, आप ऐसा समझो हम एक एक बच्चे को पकड़ेंगे, माइनस में सिग्मा R स्क्वायर प्लस में सिग्मा R। नहीं समझ में आ रहा? पता होना चाहिए ये N जो है फिसल करके बाहर आ जाएगा। सिग्मा R का मतलब होता है N इंटू N प्लस 1/2, तो आपको यहां दिख गया N इंटू N इंटू N प्लस 1/2, और यहां हो जाएगा N इंटू N प्लस 1 इंटू 2N प्लस 1/6, नीचे प्लस में हो जाएगा N इंटू N प्लस 1/2। सही है? फाइनली पूरी कहानी में से तैरता 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 N इंटू N प्लस 1/2 बाहर आ गया। सोचो सही है क्या? अगर ऐसा हो रहा है तो आपको ये भी पता होना चाहिए फाइनली N इंटू N प्लस 1/2 बाहर आ चुका है, सुंदर दिख रहा है। ब्रैकेट के अंदर क्या छोड़ गया भाई? N। पास वाले में क्या छोड़ा भाई? 2N प्लस 1/3। पास वाले में क्या छोड़ा? 1। सही है भाई? ओके, अब क्या करना है? ये जो कुछ भी बना ये इस सबको प्रतिस्थापित कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा कि भाई तुम हटो जनता आती है। आई बात? ये इनका सम ही तो है, सीरीज का सम कर दिया मैंने। अच्छा, जो मेरे पास आया वो ऊपर न्यूमरेटर में बैठेगा, ये बैठ गया भाई न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर से लेकर के N स्क्वायर तक का सम N इंटू N प्लस 1 इंटू 2N प्लस 1 डिवाइड बाई 6। सही है? बोलो सही है? लिमिट N टेंड्स टू इनफिनिट हो गया। आगे बढ़ो, N इंटू N प्लस 1 67, ये कटा 3, खुशियां ही खुशियां तैर रही हैं ऊपर। देखो आप 3 भी जाता हुआ दिख रहा है, ऊपर आपको 3N माइनस 2N माने N आता दिख रहा है, पीछे से एक, हाँ बिल्कुल सही बात। तो ऊपर से रह गया N प्लस 2, नीचे आ गया 2N प्लस 1। क्या लगता है आपको आंसर? 1/2। सही है क्या? अब आ गया होगा 1/2 है इसका आंसर। ओके चलो, ये भी फिनिश। सही है? इस बहाने से आप में से कई लोगों के सीक्वेंस एंड सीरीज भी वापस रिकॉल हुआ कि अच्छा वहां भी नहीं आया था, यहां भी नहीं आया, बराबर है, आज भी अच्छा लगा। ठीक है, ओ बार बता दे रहा। चलो अभी आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 16, ये भी दिया था क्या? ओके देखो भाई, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट fx एग्जिस्ट करता है। ओके करता होगा। आगे बढ़ो, कहता है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ब्रैकेट में दे रखा है fx प्लस में दे रखा है 3fx माइनस 1 अपॉन f स्क्वायर x, और पूरे लिमिट का उत्तर 3 है। तो कहता है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट की क्या वैल्यू होगी, है ना भाई? बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, सीखने के लिए बहुत बहुत उत्तम विचार चले जा रहे हैं लाइन के अंदर। ओके, अभी क्या करना है? देखो उत्तर तो 3 आ गया है। ठीक है, तो एक छोटी सी बात, थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन मुझे यहां f³ प्लस में 3fx माइनस 1 बराबर में 3f स्क्वायर x होता हुआ दिख रहा है। कुछ किया होगा मैंने, जिसे कहते हैं लसपा। ठीक है, और क्या बोलते हैं? तिरछी गुणा कर दी गई। हाँ या ना? दोनों कार्यक्रम फिट कर दिए। ठीक है ना भाई? और जब आपको ऐसा पता चला तो कई बच्चे अचानक से इस मनोहर दृश्य को देख रहे हैं। ये 3f स्क्वायर x हो गया प्लस में 3fx हो गया माइनस 1 इक्वल टू 0, और ये बन गया fx माइनस 1 का
होल क्यूब बराबर 0। इसका मतलब एफ एक्स बराबर 1 और सारी कहानी में लिमिट तो चल ही रहा था, तो लिमिट एफ एक्स 1/1। क्वेश्चन फिनिश। सही है भाई? ओके अब आप आगे, आप ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया, कोई लिमिट लगाई नहीं हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करना कौन सी बड़ी बात है। सही है? अब दर्द उठ सकता है, ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ ऐसा कर सकते हैं, बाकी कोई दर्द नहीं। हाँ बोलो। ये नहीं पता अपने को, बिल्कुल भी नहीं पता, सीरियसली नहीं पता। खूब दिमाग लगाना, खूब दिमाग लगाना, मजा आएगा। सिर्फ तुम ही समझ पाओगे, ये भी बता रहा हूं, है ना? अच्छा इसके सिवा नहीं, मेरे को पता है, मैं जो सोच के जवाब दे रहा हूँ, आप ये मत समझना मैं कभी किसी का मजाक भी नहीं बनाता, किसी को रोकता भी नहीं। आपको पता नहीं चल, बाद में समझ में आता है, वो तेरी क्या बोला था ये बंदा। ठीक है? हाँ ठीक है, खतरनाक इशारे करता हूं मैं हमेशा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया एक्सरसाइज 3 का। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, सिर्फ हिंट ही करूंगा एक्सरसाइज 3 में, क्योंकि मैं, है ना, ये सारी के सारे अपनी तरफ से फ्री हैं। और उसके बाद कौन सा दिया था? क्वेश्चन नंबर 6, सीधा 7वां हो गया। दोनों क्वेश्चन हो गए, एक तो मैं कर ही गया था शायद, और दूसरा वाला हो गया। अच्छा आप में से कईयों को तो ये भी नहीं पता होगा कि इसमें सैंडविच थ्योरम लगी है। अच्छा, और कईयों को ये भी नहीं पता होगा, जिनको सैंडविच थ्योरम लगी है ऐसा दिखने लग गया अचानक से, उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि टोटल टर्म्स 2n है, तो ये अपने आप में 2n बार जुड़ेगा, उधर भी और इधर भी। हमारे जो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको कॉपी में करा उनमें n बार जोड़ा गया था, ये 2n बार जोड़ेगा। एनीवे हाँ अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं सेकंड बी अच्छा क्वेश्चन है ज्यादा। ओके ये 11वीं के बच्चे हैं, बिल्कुल ध्यान मत दो, कान बंद कर लिया करो। 11वीं के बच्चा देखते दूसरी साइड निकल जाया करो, उसके पास 2 साल हैं, तुम्हारे पास महीनों में दिन है। हाँ 2 महीने ही समझो, ठीक है? लेकिन तुम्हें पता नहीं, कल इनके सर पे एक बड़ा पत्थर गिर गया बेचारों के। जेई मेंस के जितने टॉपिक थे ना सारे एडवांस में आ गए, सारे एडवांस है। सोचो सेट्स एंड रिलेशन आ गया एडवांस में फुल एंड फुल, ठीक है ना, और मीन मोड मीडियन आ गया एडवांस में फुल एंड फुल। कहां से एडवांस है? एसओटी हट गया, तो बेचारा मेंस में भी नहीं हुआ करता था पहले, अब कहां हो गया वो, जबकि आपको पता नहीं है एसओटी एडवांस में इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आप सिर्फ वही देख लेना तो आपको पता चलेगा। एक्चुअली में कई बार ऐसा होता है यहाँ कोटा में, ये थोड़ा एक गड़बड़ है शायद, मुझे भी लगता है कई बार, कि जो ट्रेंड ऑफ एग्जामिनेशन है ना वो शीट का पैटर्न नहीं होता। नहीं समझ में आया? ट्रेंड ऑफ एग्जामिनेशन में जिस तरह के क्वेश्चन वो एग्जामिनर पूछ रहा है ना, उस तरह के क्वेश्चन हम लोग अक्सर प्रैक्टिस में नहीं ला रहे होते, क्योंकि शीटें एक बार बनती है उसके बाद 10 साल वही चलती है। और ये तो शायद मेरा दादा ख्याल है, ये वाली शीट है, इसका जो बेसिक मदर जो शीट है वो तो 1993 में बनी थी, ठीक है? हाँ तो आप सोच सकते हैं 1993 से लेकर के अभी आ गया 2022, ऑलमोस्ट 30 इयर्स, रचिता भी चले गए। तो अगर देखा जाए नहीं सही में, और जो इनके दूर दूर तक जितने वो सारे बेसिक क्वेश्चन को उठाकर कन्वर्ट कर करके बनाए। तो अभी क्या है ना, जो एग्जाम नहीं है ना, उसको आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता है उससे, मतलब आप सोचो हर साल में 20 पेपर बनाने हैं, और 20 पेपर में उसके पास कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, शीटें नहीं बची, बुक नहीं बची, वो खुद क्वेश्चन बना रहा है बेचारा, और वो हर जगह हाथ डाल रहा है। माने वो चीजें भी जिनको हम नहीं भी पढ़ाया करते थे, या ये क्या करते थे, छोड़ दो चलो ये तो आएगा ही नहीं, उस पर क्वेश्चन आ गए कई बार। तो अभी क्या है ना, रीवैल्यूएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। खैर कोई नहीं, आप में से कई बच्चे, आज कई बच्चे से बात हो रही थी, वो अच्छी बात ये चल रही थी कि ये मतलब ये एक ऐसी पीढ़ी है जिसके साथ में गर्म और ठंडा दोनों चल रहा है। ये वो पीढ़ी है जिसने बोर्ड तक तैयारी बिल्कुल ही नहीं करी, और सडनली उसे पता है अगले साल उसे बहुत अच्छी तैयारी करनी है। 11th आपका होम एग्जामिनेशन हो गया था, कोरोना आ गया था मार्च तक, आपको पता चल गया था होगा ही नहीं, तो आपने जो पढ़ रहे थे वो भी बंद कर दिया। सही बात है ना, क्योंकि शुरुआत में जैसे वो चालू होने वाला थे ना, उन्हीं दिनों तलवार गिर गई थी। याद है वो 21 मार्च जनता कर्फ्यू, फिर उसके बाद वहां 11th खराब हुई। सही है, 11th वहां से खराब हो गई, वो सुधरने का मौका 12th में मिलता है। चलो 12th में थोड़ी सिंसियरिटी आती है, 12th भी आपको पता चलने लगे था धीरे धीरे, यार ये भी गया,
ठीक है, थैंक्स चाइनीज अंकल। ठीक है, हमने खूब मोमोज खाए आपके, पक्का। ठीक है, तो खैर उन्होंने हमारे लिए जो भला करा। लेकिन अब ये क्या हो गया, अब अचानक से आपको पता चला अब आ गया आप 13th में, 11th का कोष्टक खाली, ठीक है, 12th का कोष्टक खाली, अचानक से उसमें भरना है फुल ऑन फुल। तो ये गर्म ठंडा असर चल रहा है अब। और आपको पता है जब भी ऐसा होता है ना, तो जितने भी कांच रूपी आदमी होते हैं ना, तड़क जाते हैं। थोड़ा मुश्किल है, अब थोड़ा यहाँ ध्यान रखना आप, है ना। तो वार्म अप करते रहना, बीच बीच में कॉमा में मत रहना। ठीक है, हाँ, ये आपके लिए, मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ, इसका एक ही इलाज है, इसका पीछे जाके आप ठीक तो कर नहीं सकते, हम ऐसा कर नहीं सकते चलो भाई मिटाओ इनका 2020, 2019 भी मिटाओ, चलो ढंग से वापस लिखते हैं। ठीक है ना। तो अभी यही किया जा सकता है कि जो 2021 चल रहा है ना, उसी में आप अपना रोज का रूटीन बनाओ, आप कैसे भी करके। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 30। कोई पता ही नहीं चल रहा क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। हाँ, लॉपिटल लगा सकते थे। 21 31 भी दिया था क्या? 32 दिया था। हो गया या हो गया? अच्छा, और क्वेश्चन नंबर 37 क्लास में हो गया। 36 अब तो एक तो मैंने कराई दिया क्लास में, एक ही तो रह गया था आपके पास। नहीं करोगे आप, मैंने देख लिया। और मैंने आपको दिया था एक 46, किसी से बना? मेरे को पता नहीं, मैं 36 है ना, ये 46 क्वेश्चन है ना, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मतलब लेवल ही खतरनाक है, ये चीज ही अलग है, एक बहुत अलग सी दुनिया में लेके जाता है ये क्वेश्चन ये कहता है कि लिमिट में दे रखा है आपको x टेंड्स टू 1 p अपॉन में 1 माइनस एक्स की पावर p, q अपॉन में 1 माइनस एक्स की पावर q, और p और q नेचुरल नंबर है। ओके, ठीक है। ये शीट किसकी थी? हाँ बेटा, अब देखिएगा जरा इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है। इसको पूरी लिमिट के आंसर को अपन एल मान लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि हमारा जो आंसर आने वाला है वो एल है, और वही निकालना है अपने को। अच्छा, एक मिनट, हाँ भाई, बात ये चल रही थी कि हमने पूरे आंसर को एल मान लिया। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 जो है ना, एक मस्त सी इजाजत देता है। नहीं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 हमारे को, ये एक्स इज इक्वल टू 1 दुनिया का इकलौता ऐसा नंबर है जो खुद का ही रेसिप्रोकल भी है। ठीक है ना। तो आप यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 की जगह लिमिट 1 अपॉन एक्स टेंड्स टू 1 कर दें। नहीं आया समझ में? आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप x की जगह 1 अपॉन एक्स पुट कर दें, काम ही खत्म। क्योंकि x अगर 1 है तो 1 अपॉन एक्स भी 1 है। आई बात समझ में? और अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप देखो क्या मजे आने वाला है। p और यहां x की जगह 1 अपॉन एक्स, जानकार बच्चा देख रहा है x की पावर p माइनस 1 अपॉन इंटू में x की पावर p हो गया, माइनस के अंदर यहां हो जाएगा q इंटू एक्स की पावर q अपॉन में x की पावर q माइनस 1। सोचो है कि नहीं? और कहानी तो वही है, तो ये भी एल है। अरे ये भी तो लिमिट है ना, ये भी एल है भाई, इसी से तो निकाला हमने। अच्छा, अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करते हैं, अब दोनों को ऐड करने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने ऐड किया तो इट विल बिकम 2l। अच्छा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 तो है ही, अंदर ही अंदर जब ये दोनों को मैं जोड़ रहा था तो मुझे पता है यहाँ 1 माइनस एक्स की पावर p और यहाँ x की पावर p माइनस 1 है। जोड़ते टाइम पे एलसीएम कैल्सियम हुआ। ठीक है, नीचे 1 माइनस एक्स की पावर p एलसीएम बना। ठीक है ना भाई? अच्छा, ये कईयों को अचानक से 1 माइनस एक्स की पावर p दिखेगा, थोड़ी सी देर किसी किसी को दिखेगा 1 माइनस एक्स की पावर p, लेकिन ऊपर माइनस p इंटू एक्स की पावर p दिखने लग गया। तो जब आप इसे जोड़ रहे हो तो p आ गया कॉमन, p के कॉमन आते ही 1 माइनस एक्स की पावर p दिखा। बहुत थोड़ी सी देर के लिए दिखता है, लेकिन दिखता है कईयों को। अच्छा, सही में अब जोड़ोगे इनको, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आपको अचानक से 1 माइनस एक्स की पावर q दिखेगा, और ऊपर माइनस q इंटू ये दिखेगा। जब आप जोड़ोगे तो ऊपर से
क्यू अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर क्यू कॉमन आ गया, यहां से बचेगा 1, क्यू के अंदर बचेगा 1 और नीचे बचेगा एक्स की पावर क्यू। सोचो, अपॉन में नीचे 1 माइनस एक्स की पावर क्यू, सही है भाई। और आपको पता होगा ये उड़ा, ये उड़ा, ये उड़ा, ये उड़ा, सही है। तो आपको पता चला कि 2l बराबर, अब क्योंकि लिमिट तो किसी पे लग ही नहीं सकती, तो 2l बराबर कितना हो गया, तो l बराबर वही तो चाहिए था, नहीं है। दैट्स द वे, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, जो सोचा भी नहीं जा सकता था। क्यों अच्छा ये खेल गए, हाँ, क्योंकि x टेंड्स टू 1 ही इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपने को इजाजत देता है कि आप मेरी जगह 1/x ट्राई कर लो आप, ठीक है। तो आप x की जगह 1/x टफ, हालांकि देखो अब मान लो सर मेरे को तो ये स्ट्राइक ही नहीं कर सकता था, मैं तो भूत ही बन जाता वहां पे, ठीक है। तो फिर क्या करा जाए, कुछ नहीं, x की जगह 1 + h बता तो रखा है, कांस्टेंट रखो, मस्त रहो, हाँ या ना। फिर क्या करें, बिनोमियल, भूल गए क्या, भूल गए, अच्छा हाँ। तो 1 माइनस 1 प्लस इसकी पावर क्यू, अब ज्यादा जरूरत पड़े तो वैसे मेरा जानने के लिए शायद इसमें 2 टर्म्स तक खुलवाएगा वो, ठीक है। तो 2 टर्म तक खुलवा करके बस मस्त रहना, क्वेश्चन का आंसर आ ही जाता है लास्ट में, लेकिन बहुत लंबा जाता है, वे बता रहा हूं, फिर से 2 टर्म तक खोलना। आप 1 टर्म तक खोलोगे तो कुछ हत्ते नहीं चढ़ेगा, 0 आ जाएगा, हाँ चलो ठीक है। ये तो हो गया अपना फुल ऑन फुल, अब अपना पीछे का पाप भी धुल गया। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पाता, जैसे आप में से तकरीबन 60% बच्चे जो हैं उनको ऑलरेडी जब इतनी भारी सिद्धि हुई है, सिद्धि समझते हैं आप, पूजा पाठ जब बढ़ जाता है ना तो आदमी को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सर मेरे को तो सिद्धि प्राप्त है सर, मैं जो देख लेता हूं ना कम से कम 2 घंटे तक याददाश्त से नहीं होता सर, बिल्कुल फ्लैश मेमोरी है मेरी। तो आप लोगों ने सिद्धि कैसे प्राप्त करी, मतलब कौन से मंत्र का जाप करा? जैसे आपके सामने एक टीचर इतने सारे क्वेश्चन का आंसर लिखता चला गया, आप आराम से बैठे थे, आप कैसे आराम से बैठे थे, मैं ये समझना चाहता हूं। या तो आप रिकॉर्डिंग के भरोसे, सर वो सिद्धि अपनी रिकॉर्डिंग है, घर पे जाकर के देखेंगे हम, अपन दोबारा कॉपी कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपसे बने तो नहीं होंगे ये क्वेश्चन जो भी मैंने करे, ठीक है। तो आप कैसे, मतलब सभी टीचर के जैसे 8 का 8 टीचर सबकी याद हो जाती है आपको एक बारी में, देखते ही फ्लैश मेमोरी, सर बस आप तो बोलो सर, ठीक है। अपने तो क्या पृथ्वीराज चौहान जैसा है, सुनते ही एकदम बाण आवाज से पता लगा लेते हैं हाइट कितनी, वेट कितनी, ठीक है। नहीं ऐसा चक्कर है क्या आपका? कैसे आखिरकार कौन सा मंत्र का जाप किया था? चलो कोई नहीं, लिमिट टेंड्स टू इनफिनिट, छोटू सा क्वेश्चन है, बड़े ही धैर्य के साथ देखना। हाँ भाई, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट में 3 की पावर n, बैठो बैठो बैठो, है ना, 3 की पावर n प्लस 4 की पावर n की पावर 1/n दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां समझो आप, देखिए एक्चुअल में क्या है, ओहो, एक्चुअल में क्या है, ये लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट है ना, इसमें कौन बड़ा है? हाँ या ना, जो बड़ा है उसको को 1 मिनट बाहर आओ, जब ये बाहर आएगा तो 4 टू पावर n बाहर आएगा, तो बाहर आके क्या करेगा, 4, सही है भाई। अच्छा अंदर ही अंदर क्या छोड़ के आएगा, 3 की पावर n अपॉन, सही है भाई, ओपन प्लस 1, सही है। आप बोलो तो मैं ये n को टोटल बाहर कर दूं, सही है। अच्छा पावर में 1/n आने दूं, यहां तक की बात तो आई। अच्छा अब मैंने लिमिट को कहा, अब आप अप्लाई हो जाओ, चलो जाओ आप, जैसे ही लिमिट अप्लाई होगी आपको पता है ये पार्टी 1 से, हाँ छोटी, 1 से छोटे की पावर बोले तो ये बन गया 0, तो ये हो गया 4 इंटू 0 + 1 की पावर 0, नहीं है, तो आंसर हो गया 4, क्वेश्चन फिनिश, सही है, सट्ट से नहीं होने वाला क्वेश्चन, ओके ओके। अब देखो साहब, मान लो क्वेश्चन में ये ना होकर के ये होता, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट होता, क्वेश्चन में दे रखा है 3 की पावर n, 4 टू द पावर n, 5 टू द पावर n, 6 टू द पावर n, पावर में 1/n,
तो इन 4 जनों में सबसे बड़ा कौन? बाहर बुला लो, बाहर बुलाते ही 6 गिरेगा, याद है ना, 6 की पावर n, बाहर आते आते 6 बन जाएगा। अब यहां बन चुका होगा 3/6 की पावर n, यहां बन जाएगा 4/6 की पावर n, यहां बन जाएगा 5/6 की पावर n, और खुद की जगह पर 1 की पावर 1/n, और फिर लगवा देंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट। क्या कहते हो आप? ये 0, ये 0, ये भी 0, फाइनली 0 + 0 + 1, 1 की पावर बोले तो फिर 1, तो फाइनली हमारे पास आंसर 6 × 1 बोले तो 6। सही है, ओके। अब इससे लोगों ने एक अंदाजा लगा लिया कि सर जो बड़ा है ना वही आंसर है सर, जैसे बड़ा यहां 4 है सर, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया ट्रिक बन गई, बिगर इज द आंसर। ठीक है, इससे क्या फायदा हुआ? फायदा ही फायदा, करोड़ों का फायदा। ठीक है, क्या फायदा हुआ वो देखो। हमने कभी एग्जाम में दिया, बच्चा मुंह फुला के गया था, मुंह फुला के ही बाहर आ गया, उसे याद भी नहीं रहा कि कॉपी में क्वेश्चन कराया था, जैसा होता है। वो कॉपी इसलिए नहीं पढ़ता कि उसे लगता है कॉपी से क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, उसे ये भी पता नहीं पढ़ना क्या है, ठीक है, वो इसीलिए पढ़ता ही नहीं है, उसने नया ही टाइटल पकड़ा हुआ है, अलग ही ट्रिप पे है भाई। ठीक है, यहां दिख रहा है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n, हमने अपने पेपरों में दिया है क्वेश्चन। ठीक है, बाजू में कहीं छोटू सा लिख रखा था, वो ये समझ ही नहीं पाया कि ये क्वेश्चन देखा देखा सा है। आंसर, आप जैसे समझदार बच्चे कहां मिलते हैं किसी को, सही है ना। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, फिर सुनिएगा, लिमिट दे रखी है m टेंड्स टू इनफाइनाइट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। क्वेश्चन में दे रखा 1 प्लस में nth रूट ऑफ 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n, nth रूट ऑफ, यहां 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n है, 1 प्लस 2 की पावर n, यहां दे रखा है 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n, प्लस में दे रखा है nth रूट ऑफ 3 की पावर n प्लस 4 की पावर n, और डेटा डैश बढ़ते बढ़ते nth रूट ऑफ m - 1 की पावर n प्लस m की पावर n ओपन, नीचे कितना दे रखा है ये m स्क्वायर। आगे बढ़ो, ठीक है भाई, ये nth रूट है, ये जो ऐसे इसके इसमें उलझा हुआ है ना। अच्छा, जो समझदार बच्चे हैं वो जानते हैं कि nth रूट का मतलब पावर 1/n होती है, जो कमजोर बच्चे हैं वो भी अभी जान गए कि पावर 1/n होती है, लेकिन क्या होती है वो अभी समझेंगे धीरे धीरे। m - 1 की पावर n, m की पावर n, पावर में 1/n, नीचे m स्क्वायर, लिमिट 2 m टेंड्स टू इनफाइनाइट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब समझदार व्यक्ति की तरह से देखें, आप में सभी को पता होगा ये कुछ देखा देखा सा है, बिगर इज द आंसर, तो इसका आंसर है 2, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कब 2 लगेगा? जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट काम करेगी, ऐसा नहीं कि इसका आंसर ही 2 था, n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे 2 था, तो इसका आंसर हो गया 2, पास वाले का 3, बढ़ते बढ़ते लास्ट वाले का m, और अब क्योंकि n लिमिट लग चुकी है इसलिए लिमिट m टेंड्स टू इनफाइनाइट हो गया, नीचे बन गया m स्क्वायर। सोचो, और अब इसका और इसका डिफरेंस, आंसर नीचे वाले की 2 ट्रिक लगी, धड़ाम से नहीं गिर गया। सही है, क्वेश्चन फिनिश। ओके, आगे बढ़ो। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन दे रखा है लिमिट में x टेंड्स टू 0
यहां दे रखा है 1 की पावर कोसेक स्क्वायर एक्स, 2 की पावर कोसेक स्क्वायर एक्स, डैश 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 10 की पावर कोसेक स्क्वायर एक्स, पावर में दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, पावर में दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स। अब जरा वापस से इस पे भी फिर से विचार करते हैं। ठीक है, यहां भी समझने का प्रयास करें। पहले इसे समझें, n के इनफाइनाइट के लगते ही इसकी फोटो 3 की पावर इनफाइनाइट, 4 की पावर इनफाइनाइट की पावर 0 वाली है। सही है। अब अगर किसी ने x की जगह 0 रख दिया तो बहुत समय लगेगा बताने में कि cosec 0 इनफाइनाइट होता है, उसका स्क्वायर भी इनफाइनाइट होता है। तो ये एक तरह से 1 की पावर इनफाइनाइट, 2 की पावर इनफाइनाइट, 3 की पावर इनफाइनाइट से n की पावर इनफाइनाइट तक गया और साइन 0 0 होता है। बिल्कुल वही फोटो आया ना। तो क्योंकि एकदम सेम इफेक्ट है तो आंसर इसका भी एन ही हो जाएगा। बिगर इज द आंसर। डन डना डन। आप कभी इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको पता लगेगा लोग हिल जाते हैं, है ना, और अपन देखते तक नहीं है। ठीक है अपन आगे चल लेते हैं। ठीक है, खट जने क्वेश्चन खत्म। ओके, ठीक है। हाँ भाई, अगला प्रश्न, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट का चिन्ह n बराबर 3 से इंफाइनाइट 1 माइनस 4 अपॉन n स्क्वायर। सही है। लोगों ने इसमें छुपे हुए मैथमेटिकल दरिंदे को पहचाना और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। सोचो, सोचो तो सही, यस सर नहीं, ये कैसे हो गया? हो गया, पर कैसे हो गया? दिख गया। इसे कहते हैं लसअप और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का संयोग। सही है क्या? ओके, तो फिर क्या करें? याद है ना, इस ब्रैकेट के जितने भी तत्व होंगे वो यहां आएंगे और पास वाले ब्रैकेट में इनकी कृपा बरसेगी। सोचो, n की वैल्यू एक एक करके कहां से लगाऊं? 3 लगाते ही 1/3, फिर 2/4, अरे n की वैल्यू 4 भी तो रखेंगे, फिर 3/5, फिर ऐसे 4/6। चलो डैश लास्ट आइटम n-2/n। पीछे जाओ, n-3। अरे पीछे जाओ, पीछे कम करना है, n-3/n-1 आया। अब इधर आ जाओ, पास वाले में भी कृपा बरसानी है। बताओ क्या लिखूं n की जगह? 3। भूल जाते हो तो पिछले क्वेश्चन में तो n की जगह 1 था, यहाँ पे n की जगह 3 रखते ही 5/3, n की जगह 4 रखते ही 6/4, अगली बार 7/5, फिर 8/6, लास्ट आइटम n+2/n और यहाँ n+1/n-1 आयो। अब जरा इधर दिमाग लगाओ, देखो जरा, आपको पता चलेगा कौन किसको मारेगा। 3 से 3 कटाते चलो, 4 की गंगा। सही है भाई, तो अपने को बदल गए। ये देखो, तो इसका मतलब ये कि यूं कटते जाएंगे टेढ़े, तो लास्ट में 2 जने खोपचे में बच जाएंगे, बाकी सब कट मरेंगे। अब देखो इधर कैसे पत्थर बरस रहे थे,
ऊपर से नीचे की ओर टेढ़े। सही है, तो ये दोनों बिना बात के मारे जाएंगे। फाइनली यहां से बचेगा n+1 n+2 अपॉन में n-1 इंटू n। फाइनली उत्तर 1। क्यों? इक्वल बाय इक्वल। सही है, आगे बढ़ो। 6 भी आगे गया, इसका 6 बच गया भाई। ओके, ये वाले भैया 12 बार आ गए हैं और उधर 2 बार आ गया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, लोगों ने ढूंढ लिया है। 1/6 त्रुटि त्रुटि त्रुटि। चले आगे। आगे बढ़ो, ठीक है। अब ये हो गए पुराने और नए दोनों क्वेश्चन के पाप कट गए, ठीक है। n टेंड्स टू इन्फिनिट। ओके, हाँ भाई, नेक्स्ट मेथड 4, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट। सही भाई, अगर बाकी बच्चों ने मंत्र का जाप कर लिया हो जिससे पढ़ाई और तेज होती है, ठीक है, तो अपन आ जाए वापस पढ़ने की दुनिया में। बीच बीच में जाते रहेंगे कुछ एक बच्चे, मंत्र वंत्र जपते हैं ये अपनी भलाई के लिए, तो आप ऐसा मत समझना ये लोग बातें कर रहे हैं आपस में। ये सिर्फ मंत्र जाप कर रहे हैं संसार की भलाई के लिए, ठीक है, ताकि देश में शांति का माहौल स्थापित हो, ठीक है, और पढ़ाई में बच्चों का ज्यादा ध्यान लगे, इसके लिए ये मंत्र जपते हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे ये लोग आपस में बातें कर रहे थे, ये जो 2-4 गिलहरियों की आवाज आती है, गिलहरियों की आवाज नहीं है, मंत्र का जाप है, ठीक है। हाँ, आप ऐसे दिल पे मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है, कि यार ऐसे क्या यार सर के सामने ही बातें कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक्चुअल में संसार की भलाई के लिए पैदा हुए बालक है, ठीक है। हाँ भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा दिल पे नहीं लेना, कोई भी टीचर दिल पे लिया करे तो रोक देना, सर वो जीबी सर ने कहा था, ये बात नहीं करते सर, ये लोग बात नहीं करते हैं। ऐसा मत सर, आप ऐसा इनको दिल पे मत लो, आप ये लोग बात नहीं करते हैं, ये संसार की भलाई के लिए बात कर रहे हैं सर। अब तुम मुझे पता है किसी का भी नाम लेकर के बाद में भड़का दोगे उसको मेरे खिलाफ, ठीक है ना। एक आदमी तो अभी तक रूठा पड़ा है, मैंने बोला था ना शरीर से बड़ा हो गया वो, दिल अभी बच्चों वाला उसका, ठीक है। चलो हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं। कोट वोट पहन के आ रहा है कि नहीं आ रहा आजकल, मैं जानता हूं, ठीक है। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। टिग्नोमेट्रिक लिमिट के ऊपर चर्चा करते हैं। टिग्नोमेट्रिक लिमिट क्या है? देखिए, वैसे देखा जाए तो हम लोग ये जानते हैं बचपन से, ये जैसे एक सर्कल है, ठीक है भाई। अगर अपन इस सर्कल पे अपन चर्चा करें ना, तो ये इसका सेंटर है। हमने एक कॉर्ड बनाई, इसका नाम रख लेते हैं ए बी कॉर्ड। सेंटर थोड़ा ढंग से कर लेते हैं, सही है। अब अपन ने क्या किया, ए पर एक टेंजेंट मारा, बी पर एक टेंजेंट मारा, वो दोनों टकरा गए कहीं डी पॉइंट पर। ओ इसका नाम रख दिया, ओ को डी से मिला दिया, ठीक है। अब इतना सब करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मन में है वो पूछ लेता हूं।
एडी, बड़े ध्यान से देखना, ए से डी की दूरी देख पा रहे हैं आप? ये एडी और ये बीडी इक्वल है। जरा मन में इन्हें जोड़ के रख लो। जोड़ लिया? अरे आप जोड़ो, आपने जोड़ लिया इसे। अच्छा, अब मैं आपसे एक गजब का चौतराई भरा क्वेश्चन पूछूंगा। एडी और बीडी आपने जो जोड़ा है आपके मन में है, ये और ये आर्क देख रहे हैं आप, ए बी, ये वाला आर्क, ठीक है, इसे ऐसे लिखते हैं, ए बी के ऊपर ऐसा टोपला, ठीक है, ये आर्क ए बी है। अच्छा, ये कॉर्ड ए बी है, ठीक है। अब मैंने आपके सामने तीन बातें कर दी हैं, तीनों में बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, काफी ज्यादा दिमाग की जरूरत पड़ेगी, एकदम से मेगावाट में खर्चा होगा, ठीक है। सोच के जवाब देना, तीनों में बड़ा कौन है? लास्ट वाला या बीच वाला? देखो, बीच वाला बोलते बोलते कई बच्चे लास्ट वाला, ऐसा अलग ही स्टाइल है, ठीक है। ये सबसे बड़ा है, चलो अच्छा, अगर ये सबसे बड़ा है तो जैसे ही मैं इसके नीचे डिवाइड बाय 2 करूंगा कोई फर्क? ओके, अच्छा, अब जरा इस ए बी आर्क के बिल्कुल बीच में पहुंच गए हैं हम, इसे नाम दे देते हैं सी, सही है। ये जो ए बी कॉर्ड है इसके बिल्कुल बीच में पहुंच जाते हैं, इसे नाम दे देते हैं ई, तो हमारे पास में ई सी डी आ गया, ठीक है भाई। ओके, अब जरा देखिएगा, अगर किसी ने कॉर्ड ए बी का आधा करा तो मेरे हाथ में ए ई आ गया है, तो मैं यहां लिख देता हूं ए ई, सोचो। अच्छा, आर्क ए बी का आधा, ए सी आर्क, सही है भाई। ओके, एडी और बीडी आपने बताया, आज ही आपको यह बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ है कि ये दोनों बराबर हैं, उससे पहले आपको नहीं पता था। अच्छा, नहीं, मेरे को लगा आपने ऐसा बोला, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये एडी प्लस बीडी की जगह 2AD है, और डिवाइड बाय 2 की वजह से कटिंग हो गया, मार्केट में रह गया ओनली एडी। ओके, अच्छा, अब अपन ने क्या किया, इसी को दोबारा लिख रहे हैं, ए सी आर एंड ए डी, ठीक है। अब अपन ने इसको मिलाया इससे, ओके, ये है ओए, ठीक है, जो कि है त्रिज्या, इसको ओए से सबको डिवाइड कर दिया रेडियस से, कर दें, रेडियस पॉजिटिव होती है, किसको पता है? सबको। ओके, तो अपने को सबका गारंटी आप ले रहे हो क्या? हाँ, अभी देख रहा 3-4 बच्चे भी निकल जाएंगे, देखना चीजें पॉजिटिव होती है, ठीक है। रेडियस पॉजिटिव होती है। अच्छा, खैर, ये अपने को बदल गया, ये डिवाइड बाई हो या डिवाइड बाई हो या डिवाइड बाई हो या, तो अपने को पता है कि अभी भी क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, हाँ या ना? दुनिया में ऐसा बोला जाता है कि आर्क अपॉन रेडियस थीटा होता है, तो ये बन गया थीटा, लेकिन ये ढूंढता पड़ रहा है खुद को कि मैं कौन सा थीटा हूं, तो दुनिया ने बताया, देख भाई, ए सी आर्क ये रहा, ए ओ ये रहा, तो ये है 2 थीटा। क्या बात समझ में आई? ओके, अब जरा इस ट्रायंगल पे नजर डालिए जिसमें एडी है, दिख रहा है आपको? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ओए इसका हाइपोटेन्यूस हो गया है, नहीं 90 यहां है, ये बेस हो गया है। ओके, ठीक है, तो अचानक से परपेंडिकुलर अपन बेस की वजह से इसे tan थीटा वाली गंदी फीलिंग आ रही है। अच्छा, अब जरा आओ AE पे, जैसे ही आप AE पे पहुंचेंगे, AE और ये ट्रायंगल उजागर हो जाएगा, थीटा के सामने वाला, अब ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बन गया है हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस होता है साइन थीटा। क्या बात है। और इस तरह से हमें पता चल गया कि एक्चुअल में जब थीटा 0 से 90 के बीच रहेगा तब तब साइन थीटा थीटा से छोटा होगा, या थीटा का भाग लगाने पे हम कह सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन थीटा यहां रह जाएगा 1 और यहां हो जाएगा tan थीटा अपॉन थीटा, सब तरफ थीटा का भाग लगा दिया गया है। तो एक्चुअल में, असलियत में अगर बिना लिमिट के देखा जाए तो बेसिकली 4 बातें सामने आती हैं। पहला, विदाउट लिमिट,
कौन सी चार बातें हैं वो? साइन एक्स अपॉन एक्स लेस देन 1 होता है, टेन एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन 1 होता है। सही है भाई? एंड दूसरा, इनके इनवर्स उल्टे होते हैं। साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, एक्स से बड़ा क्योंकि एक्स से छोटा, ये एक्स से बड़ा तो इसका इनवर्स अपॉन एक्स एक्स से छोटा। ये चार मस्त बातें पकड़ में आई। ये चौकड़ी बहुत काम आएगी कभी फ्यूचर में, जब भी बिना इनवर्स के, बिना लिमिट के काम चलेगा। तो याद रखना बिना लिमिट के, ठीक है ना। अब आ जाओ सर, लिमिट से क्या फर्क पड़ता है सर? लिमिट से क्या फर्क पड़ेगा? इन केस अगर x टेंड्स टू 0 हो गया, ठीक है, आप x क्यों करते हैं? थीटा पे आओ। थीटा टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो साइन थीटा अपॉन थीटा के बारे में विचार करते हैं। थीटा के 0 होने से क्या होता है? अगर थीटा ही 0 हो गया तो ये वाली डंडी, ओए वाली डंडी अचानक से नीचे झुकने लगेगी, और जैसे जैसे झुकती रहेगी, ये आपको पता है ना, ये बीच की डंडी, ये वाली डंडी एसी वाली, ये ए वाली है ना, जैसे जैसे ये छोटा होता जाएगा, ठीक है, ये डंडी बाहर आने चालू हो जाएगी, सरकते सरकते सरकते। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये छोटे होगा ना, तो ये एज होगा, देखो ये जैसे ऐसा होगा ना, जब ये छोटा होगा ये और आगे आ चुकी होगी, याद है ना, क्योंकि ये तो इस पॉइंट से कनेक्टेड है, तो ये पॉइंट यहां आते ही ये बाहर आ गया, और छोटा होते और बाहर और बाहर और बाहर। एक टाइम ऐसा आएगा जब थीटा बिल्कुल 0 हो चुका होगा और आपको पता चलेगा ये ए और एसी दोनों बराबर हो जाएंगे, और ए और एसी जैसे ही दोनों बराबर होंगे तो यहां पे इक्वल लगने लग जाएगा, तो यहां पे इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसीलिए लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 पर साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, एज वेल एज लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा भी 1 होता है। बहुत शानदार वाली दो मस्त बातें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये है टिग्नोमेट्रिक लिमिट, जिसके बारे में हम लोग काफी देर से बात करना चाह रहे थे, ठीक है। अपन ने इसका प्रूफ भी ले लिया। आज के दिन के अपने 10 क्वेश्चन हो गए या नहीं हुए? हो गए क्या? जल्दी आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी। हाँ भाई, कितने हो गए? कुछ आइडिया? 6 बस? सुबह से 6 क्वेश्चन करे मैंने शीट के बाद, ओनली 6। ओ, ये तो बदनामी का दाग है। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। थीटा भी अच्छा क्या लग रहा है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर में साइन एक्स अपॉन एक्स, राइट है। अब यहां दिमाग लगाएंगे। आपको याद है मैंने बताया था लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर में नहीं जाती है, बहुत अड़ी पड़ेगी तो सिग्निफिकेंट वैल्यू ले लेगी, ठीक है। तो हमें पता है कि यह लिमिट इस समय पर बाहर करेगी विश्राम, अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर में फील देगी 1 से छोटे होने की, और 1 से छोटा होते ही उत्तर 0। सही है? ओके। क्वेश्चन संख्या 8, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन लिया, कोई ज्यादा बड़ा नहीं। हंड्रेड साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस 100 टेन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि साइन एक्स अपॉन एक्स जो होता है बिना लिमिट के 1 से छोटा होता है। तो अगर मैं 100 से गुणा कर दूं तो यह 100 साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा,
लेकिन फिर 100 से इधर भी गुणा करनी पड़ेगी, और 100 साइन एक्स अपॉन एक्स 100 से छोटा, ठीक है ना भाई। सेम वे में अगर आपको पता हो तो tan x अपॉन एक्स बिना लिमिट के 1 से बड़ा, तो 100 से गुणा करने पर 100 tan x अपॉन एक्स 100 से बड़ा। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये हो रहा है 100 से कम, हाँ या ना, और ये बन रहा है 100 से बड़ा। सही है भाई। आपको ये भी पता होना चाहिए 100 से बहुत ही बारीक सा कम है और वो बहुत ही बारीक सा ज्यादा है, लेकिन 100 से कम है तो 99 इसके भाग्य में है, और 100 से बड़ा है तो 100 इसे मिलेगा। फाइनली 199। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे तुरंत, ठीक है। आ जाएगा, सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2015 साइन x अपॉन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर में साइन 2x अपॉन एक्स प्लस 10 के अंदर दे रखा है 2015 x अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। रेडी, आइए इस पे भी बात कर लेते हैं। हाँ भाई, अब जरा यहां समझेगा, हमें गजब का ज्ञान प्राप्त है कि साइन एक्स अपॉन एक्स बिना लिमिट के 1 से छोटा, तो 2015 से गुणा करने पर 2015 से छोटा, सही है भाई। तो यहां लिख देते हैं लेस देन 2015, ऐसा लिख दें, ओके। अच्छा, यहां क्या करा, यहां पर हम लोगों ने सोचा अंदर दे रखा है साइन 2x अपॉन एक्स, सही है भाई। कुछ नहीं किया, छोटा सा काम, ऊपर नीचे 2 से गुणा, सोचो यहां 2 से गुणा कर दी और यहां 2 से गुणा कर दी, क्या कहते हो आप? आपको पता होना चाहिए साइन सेम बाई सेम जो होता है बिना लिमिट के 1 से छोटा, और 2 से गुणा होने पर पूरी कहानी 2 से छोटी। तो मैं यहां लिख देता हूं ये पूरा कैसा 2 से छोटा, सही है। आगे बढ़ते हैं, देखो अब जरा ये हर चीज का हिंट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना। अब सोचो, देखो आगे क्या, 10 के अंदर दे रखा है 2015x बटा नीचे दे रखा है x। अब आपको पता ना चाहिए 2015 से ऊपर नीचे गुणा करने पर ये जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी, और 2015 आगे बैठा है, तो मल्टीप्लाई होने पर पूरी कहानी, भैया प्लीज यहां खड़े ना होए, बिना बात के दबाव ना बनाए, ठीक है। किसकी क्लास है? अच्छा ओके, मैंने सोचा ये लोग खड़े होंगे बेचारे परेशान होते रहेंगे। हाँ भाई, अब 2015 से बड़ी पूरी कहानी, अगर पूरी कहानी 2015 से बड़ी तो मैं लिख दूं 2015 से बड़ी, क्या कहते हो आप? ये 2014 से 2015 से छोटा होते ही 2014 प्लस 1 2 से छोटा होते ही 1, और ये 2015, सोचो, और आंसर हो जाएगा 40 30, सही है। लॉजिकली बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल काम नहीं। अच्छा, इसमें एक और बात बता देता हूं, ये 1 के इतना क्लोज होता है, ठीक है, कि कल को अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर इस पूरे पे भी आ जाता तब भी आंसर 1 होता है, ध्यान रखना ये बात का, ठीक है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर यहां जाए ना अंदर, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिमिट आ जाए तो आंसर 1 होता है, ठीक है, इतना क्लोज होता है ये, ठीक है। एनीवे, पार्शियली डिफरेंस होता है, बहुत गहराई से देखने पे एक से कम छोटा होता है, बहुत छोटा सा, बहुत जरा सा, ठीक है। फटाफट आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े। हाँ भाई, हाँ भाई, अब आगे सेकेंड पॉइंट, हमें यह पता होना चाहिए कि हमने आज ही ये ज्ञान प्राप्त किया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर साइन x अपॉन एक्स। अब मैं आगे बताता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 पर इसका रेसिप्रोकल,
x अपॉन साइन एक्स, 10x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर, x अपॉन 10x, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर, साइन इनवर्स x अपॉन x और इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, x अपॉन साइन इनवर्स x, और यहां देखा जाए तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पर tan इनवर्स x और उसका रेसिप्रोकल, सबका उत्तर एक है, चाहे ये हो चाहे इसका रेसिप्रोकल, सबका आंसर एक है, ध्यान रखना, ठीक है। एक बात, अब दूसरी बात सुनिएगा, ठीक है। अब पूरी कहानी का एक और फंडा सुनना, रेडी? अब फंडा क्या है वो सुनिएगा। फंडा ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर आपने सुना साइन x अपॉन x एक है, आपने सुना लिमिट x टेंड्स टू 0 पर tan x अपॉन x भी एक है, आपने सुना लिमिट x टेंड्स टू 0 पर साइन इनवर्स x अपॉन x भी एक है, आपने सुना लिमिट x टेंड्स टू 0 पर tan इनवर्स x अपॉन x भी एक है। मेरे मन ने एक और बात सुनी कि x टेंड्स टू 0 पर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x इक्वल टू x देख सकते हैं, tan x इज इक्वल टू x देख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट वे में जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है तो चाहे साइन x हो, चाहे tan x हो, चाहे साइन इनवर्स x हो, चाहे tan इनवर्स x हो, सबकी वैल्यू x बन जाती है। बहुत ही काम की बात, ठीक है ना। आगे बढ़ो, दाई में तो घुसे। हाँ भाई, ये सब x बन जाते हैं, ध्यान रखना, और लिमिट x टेंड्स टू 0 पे cos x 1 बन जाता है। अब प्रसंग उठा है लिमिट x टेंड्स टू 0 पर साइन bx अपॉन x क्या होगा। तो उत्तर है, बड़े ही ध्यान से सुनना, साइन x लिमिट x टेंड्स टू 0 पर x बन जाता है, तो साइन bx x टेंड्स टू 0 पर bx बन जाएगा, और कटते ही आंसर b हो गया। थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ कि खट से नहीं पकड़ में लग जाएगा, क्या बात कर रहे हो। देखो जरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर किसी ने दे दिया साइन bx अपॉन में tan में px, तो हमारे को पता होना चाहिए कि x टेंड्स टू 0 पर साइन x x होता है, tan x भी x होता है, तो साइन bx होगा, tan px होगा, और x x कट जाएगा, आंसर b बाय p बन जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन सुनो। मैं इतना ज्यादा इस चीज को मान रहा हूं कि क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस में 2 साइन एक्स माइनस का tan क्यूब एक्स माइनस में 3x की पावर 4 अपॉन, नीचे दे रखा है tan क्यूब एक्स माइनस का 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का x माइनस का 5x क्यूब, ऐसा दे दिया किसी ने, सही है। अच्छा, अब जैसे अपने को ये वाला क्वेश्चन मिला, ये वाला क्वेश्चन मिला, तो हमको पता होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्टिव है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए फिर साइन x बन गया x, तो मुझे दिख रहा है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस tan x बन गया x, तो बन गया x क्यूब माइनस में 3x की पावर 4, और नीचे बन रहा है x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस में x माइनस का 5x क्यूब। सोचो, सही है। और लिमिट अगर x टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है तो लेते हैं सबसे बड़ा कॉमन, और जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है तो लेते हैं सबसे छोटा कॉमन। तो ऊपर से सबसे छोटा x है, नीचे से सबसे छोटा भी x है, कॉमन लेके उड़ा दो, x के कॉमन लेते ही बचेगा x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्यूब ओपन, नीचे आ जाओ, x के कॉमन लेते ही x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 माइनस में 5x स्क्वायर,
और x से x काट दो और कहो लगाओ लिमिट, x की जगह 0 लगाते ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 1, आंसर हो जाएगा 2। सही है? चलो टाटा टाइम।